कार्यक्रम देखैया जम्मो किसान भाई भी मिला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहिथन, काबर कि छत्तीसगढ़ में किसम किसम प्रकार के धान के फसल होथे और साथ ही साथ सब्जी की खेती भी भरपूर होवत हे। चाहे बस्तर हो, सरगुजा अंचल हो, मध्य क्षेत्र हो, यहाँ सब्जी के पैदावार बहुत होवत हे। यहाँ के सब्जी है राज्य में ही नहीं, देश के कोना कोना में जावत हे। फल और मछली पालन भी बहुत अच्छा होवत हे। यहाँ के किसान भाई मन हा कृषि कार्य करके अपन जिंदगी में खुशहाली लावत हे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में औषधीय पौधों की खेती पर कृषि वैज्ञानिक लगातार कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही वन विभाग एवं भारत सरकार औषधीय पौधों की खेती के लिए कृषकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। किसान भाइयों, इन पेड़ पौधों की उपयोगिता को देखते हुए इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है, जिनमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथी होते हैं, यानी कि औषधीय गुणों से परिपूर्ण। किसान भाई बहनों के लिए ये औषधीय पौधे अपने गुणों के कारण आय का अच्छा स्रोत है। भारत देश में औषधीय पौधों का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ तो औषधीय विज्ञान यानी आयुर्वेद का ज्ञान गांव-गांव में विद्यमान है। किसान भाइयों, इसी औषधीय पौधों के गुणों के कारण ही इनका उपचार में भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक हो या अनुभवी बड़े बुजुर्ग इसके प्रयोग के बारे में बताकर लोगों को सलाह देते हैं। आधुनिक समय में इन औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों का उपचार करके मानव कल्याण का कार्य किया जा रहा है और इन्हें खेती में शुमार कर कृषकों को आय का जरिया भी मिल रहा है। किसान भाइयों, औषधीय पौधों में कई प्रकार के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां शामिल है, जिसकी बढ़ोतरी के लिए लगातार वन विभाग और भारत सरकार प्रयासरत है। साथ ही वृहद रूप से जानकारी देने का काम कर रहे हैं श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल जी, जो कि डोमेन एक्सपर्ट नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, जो किसानों को लगातार यही बात कहते नजर आते हैं कि धान के साथ साथ औषधीय पौधों की भी खेती में आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि सामान्य फसलों की तुलना में कृषक भाई बहनों को औषधीय पौधों की अधिक कीमत मिलती है, क्योंकि बाजार में इसकी मांग लगातार बनी ही रहती है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के द्वारा समय समय पर जो बहुत उपयोगी प्रजातियां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जिनकी तात्कालिक मांग पूरे वैश्विक स्तर पर है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के एक विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जैसे पूर्व में एक आंवला कैंपेन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में आंवला के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया और उसके अच्छे परिणाम भी देखने में आए। इसी प्रकार से वर्तमान में अश्वगंधा मिशन के नाम से कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अधिक खेती करके अश्वगंधा का प्रसंस्करण करके पूरे राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पर अश्वगंधा के विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड संकल्पित है। मैं देश के समस्त किसान भाइयों से और बहनों से ये आह्वान करता हूँ कि अपनी वर्तमान में जो भी कृषि पद्धति है, जिस भी उपज की वो खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ यदि उनके पास अतिरिक्त भूमि है या मिश्रित उपज के रूप में औषधीय उसकी खेती करना चाहते हैं, औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, तो वो सब आमंत्रित हैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से जुड़ें, उनके कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन करें। हर स्तर पर, चाहे मेरे स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, आपको तकनीकी जानकारी देने के लिए हम सदैव सुलभ हैं। पूरे राष्ट्र की ये अपेक्षा है और ये आपसे आग्रह है कि औषधीय पौधों की अधिक से अधिक खेती करके आप स्वयं अपने जीविकोपार्जन के स्तर में भी सुधार लाएं और राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक बने। औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों में नीम, तुलसी, ब्राह्मी, हल्दी, चिरायता, अडूसा, सहीजन, हड़जोरा, एलोवेरा यानी घृतकुमारी, आंवला, पत्थरचूर, इंसुलिन, सुदर्शन, कपूर कचरी, भृंगराज, बड़ी इलायची, सर्पगंधा, पत्थरचूर, अकरकरा,
जैसे तमाम औषधीय पौधे शामिल हैं जिनकी खेती करके किसान भाई बहन आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और इस आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किसान भाई बहनों, सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इन औषधीय पौधों के गुणों से भी परिचित हो। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के गुण विभिन्न प्रकार के हैं, इसीलिए इनके गुणों से भी वाकिफ होना उतना ही जरूरी है जितना कि इन औषधीय पौधों के खेती करने के बारे में जागरूक होना जरूरी है। किसान भाइयों, धान की खेती के अलावा आप इस मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करके आर्थिक संपन्नता हासिल कर सकते हैं। तभी तो वन विभाग और भारत सरकार से जुड़े श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल जी भी किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि डोमेन एक्सपर्ट नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पैकेजिंग व्यापार करने के प्रत्येक स्तर पर किसानों को मदद करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए विभिन्न अनुदान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर पर या तो अनुदान की व्यवस्था है या पूर्णतया जो व्यय है उसको भारत शासन के द्वारा वहन किया जाता है। जैसे कि किसानों को औषधीय वनस्पतियों के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। किसानों को कृषिकरण की तकनीकी उपलब्ध कराना और विभिन्न सफल प्रक्षेत्रों का अध्ययन के लिए उनको जो है दल के रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके लिए व्यय बजट की व्यवस्था है। इसी प्रकार से किसानों को खेती करने के लिए जो विभिन्न स्तरों पर धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अनुदान और बजट की उपलब्धता की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था भारत शासन के द्वारा की गई है और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड देश के प्रत्येक कोने कोने में संगठित रूप से या प्रत्येक इंडिविजुअल किसान को भी आर्थिक मदद देने के लिए तत्पर है और प्रत्येक वर्ष करोड़ों की धनराशि किसानों को प्रशिक्षण, अवेयरनेस जनरेशन, प्रचार प्रसार और तकनीकी सहायता के लिए, तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है।
किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अब हमारे छत्तीसगढ़ में वन औषधि की खेती बहुत अच्छा हुआ थी। वन औषधि की खेती करके हमारे किसान भाई बहनी मना अपन जिंदगी में आर्थिक उन्नति करते। वन औषधि की खेती अगर हमन हा आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से करबो तो हमला अब्बड़ लाभ होई। वन औषधि की खेती कैसे करना चाहिए आवा जानकारी लेथन। किसान भाइयों, आइए जानते हैं औषधीय पौधों की खेती और उसके औषधीय गुण, जिसमें शामिल है अडूसा। अडूसा, जिसे वासा नाम से भी जाना जाता है, सर्दी खांसी के इलाज में नुस्खों के तौर पर ये उपयोग में लाई जाती है। ये वात, पित्त और कफ को दूर करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा सिर दर्द, आंखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग जैसे कई बीमारियों में ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। औषधीय पौधा अडूसा भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये साल भर हरा भरा रहता है। इसके फूल सफेद होते हैं। इसका स्वाद कुछ कुछ मीठा होता है। पत्ते और जड़ कड़वे होते हैं। अडूसा की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में ली जा सकती है, तभी तो ये भारतवर्ष में कंकरीली भूमि में भी अपने आप उगाते हैं। सुदर्शन पौधे की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में बुखार, विषाक्त और त्वचा से जुड़े रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इस पौधे के जड़ का उपयोग त्वचा रोग, कब्ज, कान के दर्द को ठीक करने में किया जाता है। सुदर्शन पौधे की खेती के बारे में बात करें तो इसका पौधा शाकीय होता है, जो अंडाकार शल्क कंद होता है। इसके फूल विभिन्न आकार के, सुगंधित और सफेद रंग के होते हैं। इसका कंद बड़ा होता है। सुदर्शन वात कफ को कम करने में सहायक होता है। औषधीय पौधों में शामिल है इंसुलिन पौधा, जिसका वैज्ञानिक नाम कोक्टस पिक्टस है। इसे क्रेप अदरक, केमुक, पुष्कर मूला जैसे नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन पौधे की पत्तियों से डायबिटीज की समस्या का इलाज किया जाता है। दरअसल इन पौधों में इंसुलिन नहीं होता और ना ही शरीर में इंसुलिन बनाता है, लेकिन इस पौधे में मौजूद प्राकृतिक रसायन शुगर को ग्लाइकोजेन में बदल देते हैं, जिससे उपापचय की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इंसुलिन पौधे की पत्तियां दमा, गठिया के इलाज में काम आती है। इसीलिए किसान भाइयों, आप चाहे तो इंसुलिन की पौधे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय पौधा कपूर कचरी, ये एक ऐसा पादप है जो जिंजीबरेसी कुल की जाति में से है। ज्यादातर ये हिमालय, नेपाल और कुमाऊं में 5 से 7 फीट की ऊंचाई तक स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के कारण इसकी खेती हो रही है। दुर्लभ जड़ी बूटी में होने के कारण अब किसानों को इसकी खेती के लिए अच्छे दाम मिल जाते हैं। वन विभाग और भारत सरकार की पहल अभी कृषकों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने में जुटी हुई है। भारत सरकार के डोमेन एक्सपर्ट श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल जी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कृषकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धान के अलावा इन औषधीय पौधों में लाभ ही लाभ छुपा हुआ है और इसके उत्पादन से ग्रामीण कृषक भाई बहन की स्थिति भी सुदृढ़ होती नजर आ सकती है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जो कि आयुष मंत्रालय भारत शासन का एक अंग है, जो कि औषधीय वनस्पतियों के संवर्धन, संरक्षण, कृषिकरण, प्रसंस्करण आदि के विषय को देखता है, तो वहाँ पे चूँकि मैं विशेषज्ञ के रूप में नामांकित हूँ, तो मैंने पाया कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को प्रेरित करके, उनको प्रोत्साहित करके अधिक से अधिक जो हमारी प्राथमिकता वाली प्रजातियां हैं, जैसे कि अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, केवांच, सतावर, इन सब प्रजातियों का अधिक से अधिक कृषिकरण, प्रसंस्करण आदि के लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। और किसानों को विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो कृषिकरण की तकनीकी जानकारी हो, चाहे वो प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी हो, चाहे व्यापारिक
दृष्टि से उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको संगठित रूप से अधिक से अधिक कृषि करके और अधिक से अधिक प्रसंस्कृत करके वनौषधियों को मांग और आपूर्ति के गैप को कम करने की दिशा में भारत शासन कार्य कर रहा है। किसानों को अपनी वर्तमान आय के साथ साथ आय बढ़ाने के उद्देश्य से, आय को दुगना चौगुना करने के उद्देश्य से औषधीय वनस्पतियों की खेती, प्रसंस्करण और उसका व्यापार करने में बहुत व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हैं। औषधीय पौधा भृंगराज। भृंगराज को हर समस्या का समाधान वाला औषधीय पौधा कहा जाता है। साधारण से दिखने वाले इस भृंगराज के पौधे की उपयोगिता अनगिनत है। इसका हर भाग इंसानी शरीर के काम आता है। सदियों से इसका प्रयोग आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में किया जाता रहा है। इसमें ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होती है। बढ़ती उम्र के असर को रोकने का भी गुण इसमें पाया जाता है। बालों की देखभाल के लिए भी भृंगराज एक बेहतर औषधि मानी जाती है। पाचन समस्या, पीलिया के इलाज, आंखों के लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है। किसान भाइयों, भृंगराज की खेती की बात की जाए तो ये एक सख्त जान फसल है, यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। और इससे ज्यादा खुशी की बात कृषक भाई बहनों के लिए क्या ही हो सकती है। वैसे जिस भूमि में ज्यादा नमी होती है उस जमीन पर ये अच्छे से उगता है। लाल दोमट मिट्टी में भी ये अच्छा उगता है और सभी प्रकार की जलवायु में पनप जाता है। औषधीय पौधा ब्राह्मी की खेती। स्मरण शक्ति बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है और ब्राह्मी तो तनाव मुक्ति का भी काम करती है। ब्राह्मी के बीज, जड़, पत्ते, गांठ का प्रयोग अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाने में की जाती है। किसान भाइयों, ब्राह्मी से तैयार दवाई कैंसर के विरुद्ध और अनीमिया, दमा, मूत्र संबंधी बीमारियों के इलाज में करते हैं। किसान भाइयों, मौजूदा समय में एलोवेरा की काफी मांग है। वहीं एलोवेरा की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसके औषधीय गुणों के कारण ही इसकी खेती में लाभ ही लाभ छुपा हुआ है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या आयुर्वेदिक दवा, सभी प्रकार, सभी तरीके से इसका प्रयोग हमें देखने को मिल ही जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। भारत में इलायची का इस्तेमाल लगभग सभी जगहों में किया जाता है। मसाले से लेकर मेवे तक ये नाम शामिल है और हम हमेशा छोटी इलायची के प्रयोग के बारे में और इसके नाम के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन बड़ी इलायची ये वैसे ही औषधीय गुणों से भरपूर है जैसे कि छोटी इलायची। वैसे बड़ी इलायची को काली इलायची और भूरी इलायची के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग मसाले, मिठाइयों में तेज खुशबू के लिए की जाती है। बड़ी इलायची की खेती के लिए भारत सरकार हो या वन विभाग किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है ताकि वे सही और उन्नत तरीके से खेती करके आर्थिक लाभ कमा सकें। छत्तीसगढ़ राज्य हमारे भारतवर्ष का प्रथम हर्बल राज्य है और ऐसा इसलिए है कि छत्तीसगढ़ राज्य पूर्णतः वनों से आच्छादित प्रदेश है। लगभग 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और इस प्रदेश में 1500 से भी अधिक औषधीय महत्व की प्रजातियां हैं, जिसमें से अधिकांश वनों से आती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका कि कृषिकरण किया जाता है। शुरू से ही समय समय पर जब भी औषधीय वनस्पतियों या वनौषधियों के मांग और आपूर्ति का आकलन किया गया तो वैश्विक स्तर पर पाया गया कि हमारे भारतवर्ष से जो व्यापार है, हमारे यहाँ आयात वनौषधियों का बहुत ज़्यादा है, निर्यात हमारे यहाँ कम है, क्योंकि मांग और आपूर्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण वनौषधि प्रजातियां चिन्हित की, जिनके कृषिकरण के लिए और उनके प्रसंस्करण के लिए और विपणन के लिए समय समय पर एक समन्वित कार्य योजना भी उन्होंने किसानों के लिए और विभिन्न उद्यमों के लिए निर्धारित की। आज की स्थिति में अश्वगंधा, सर्पगंधा, आंवला, सतावर, केवांच,
गिलोय आदि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी की स्थानीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी अपार संभावनाएं हैं और उनकी मांग भी है। किसान भाइयों, भारत सरकार लगातार कृषकों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे प्रोत्साहित होकर विभिन्न क्षेत्रों के कृषक भाई बहन औषधीय पौधे की खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि औषधीय पौधा ज्यादा महंगा बिकता है और अन्नदाता के साथ अब किसान भाई बहन अच्छे स्वास्थ्य के दाता भी माने जाने लगे हैं और अपना योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से देने लगे हैं। किसान भाइयों, अब बारी है गीत और संगीत की, अब आनंद लेथन। दाई मोर बेटला बतावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये दाई मोर बेटला बतावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये दाई मोर बेटला बतावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये दाई मोर बेटला बतावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये कहाँ गए खोज के लावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये कहाँ गए खोज के लावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये कहाँ गए खोज के लावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, ये कहाँ गए खोज के लावा वो, कहाँ गए खोज के लावा वो, किसान भाइयों, अब हमार जाए के बेरा होगे। अगले अंक में नवा नवा जन के लेके उपस्थित होबो। अब आप मन विदा। जय जोहार।